अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम खालिद है और आज हम बात करेंगे कि यूएई में या दुबई में बिज़नेस रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत किन लोगों को है, कौन से लोग हैं जिनको यूएई में, दुबई में अपना कारोबार मुंतकिल करना है या करना चाहिए। तो बेसिकली मेरा ख़्याल ये है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 तरह के लोग हैं जिनको ज़रूरत है, जिनको अपना बिज़नेस यूएई में लेकर आना चाहिए या कंपनी रजिस्ट्रेशन करानी चाहिए। सबसे पहले तो वो लोग हैं जिनका कारोबार चल रहा है पाकिस्तान में, इंडिया में, साउथ एशिया में, कहीं भी दुनिया में, और वो लोग पाकिस्तान से अब एक्सपेंड करना चाहते हैं, अपने कंट्री से मुल्क बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो पाकिस्तान में या साउथ एशिया में सबसे इजी है कि वो यूएई में आ जाएं। और क्योंकि ऑलरेडी डेवलप्ड मार्केट है, जहाँ पर आप इंटरनेशनल मार्केट्स को टारगेट करना चाह रहे हो, इंटरनेशनल क्लाइंट हासिल करना चाह रहे हो, तो आपके लिए बहुत ईजी है कि आप यूएई में अपना बिज़नेस मुंतकिल करें, कंपनी रजिस्टर्ड करा लें और यहाँ से बिज़नेस करना शुरू कर दें। एक तो ये लोग हैं जो बिज़नेस एक्सपेंड करना चाहते हैं, उन्हें ज़रूरत है यूएई में, दुबई में कंपनी रजिस्ट्रेशन कराने की। इसके अलावा दूसरे वो लोग आते हैं मेरी तरह के, जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, लेकिन उनका बिज़नेस जो क्लाइंट बेस है वो पाकिस्तान में कम है, बाहर ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें पाकिस्तान में हैवी टैक्सेस देना पड़ते हैं। हैवी टैक्सेस का मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि पाकिस्तान में इस वक्त कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो 29% है। 29% कॉर्पोरेट टैक्स लगता है पाकिस्तान में, अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, बिजनेस देते हैं। अच्छा, ये बात सिर्फ उन लोगों को शायद समझ आएगी जो टैक्स फाइलर हैं, रेगुलरली टैक्स दे रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्स तो पाकिस्तान में पैदा होने वाला बच्चा भी दे रहा होता है, उसके लिए आप दूध लेने जाएं, उसके डायपर लेने जाएं, पेम्पर जैसे कहते हैं, वो भी लेंगे तो उस बेचारे का टैक्स कट रहा होता है 18% जो जीएसटी है। तो पैदा होने वाला बच्चा भी इनडायरेक्ट टैक्स देता है। डायरेक्ट टैक्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो फाइलर हैं, अपनी इनकम के ऊपर भी टैक्स दे रहे हैं, अपने बिजनेस के ऊपर भी। मैं उन मजलूमों में शामिल हूँ। तो हम वो मजलूम हैं जो पाकिस्तान में कमाए या ना कमाए, लेकिन पाकिस्तान में खर्च करने के ऊपर टैक्स दे रहे थे। इनकम टैक्स अब 20% तक हो गया है सैलरी के ऊपर। जो मैं अपनी कंपनी से तनख्वाह लेता हूँ, जिसमें हुकूमत पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है सिवाय एक सर्टिफिकेट देने के, बैंक अकाउंट खोलते हुए 6 महीने लग जाते हैं। इसके अलावा जब कंपनी में थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है तो उसके ऊपर 29%, 29% जो है कॉर्पोरेट टैक्स। अगर हम 100 रुपये कमाते हैं तो 30 रुपये थप्पड़ मार के हुकूमत पाकिस्तान ले लेती है कि ये हमारा है, ठीक है। उसके बदले में सिवाय एक शैतानी कार्ड, माजरत के साथ शनाख्ती कार्ड और एक कंपनी सर्टिफिकेट के अलावा हमें शायद ही कुछ मिला हो पाकिस्तान में बिजनेस करने के लिए कोई सहूलत। यूएई में ये कॉर्पोरेट टैक्स जो है 9% है और इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर अपनी कंपनी से 10 लाख रुपए सैलरी ले लूँ अपनी पाकिस्तानी रुपए में, या मैं 5,000 दिरहम की सैलरी ले रहा हूँ अपनी कंपनी से, तो मेरे 5,000 दिरहम के ऊपर जो 4 लाख बनते हैं उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। पाकिस्तान में सालाना 6 लाख रुपए के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, उसके बाद जो है मुझे टैक्स देना पड़ता है। ये दूसरे लोग वो हैं, उन्हें कंपनी रजिस्टर्ड कराने की ज़रूरत है, अपना बिजनेस मूव करने की ज़रूरत है यूएई में, जो टैक्स बचाना चाहते हैं और उस टैक्स को बचाकर अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। जितना पैसा पाकिस्तान में टैक्स में दे रहे हैं उससे 70% का 70%, उसी टैक्स के 70% में आप उससे 100 गुना बेहतर लाइफ इंजॉय कर सकते हैं यूएई के अंदर, अगर आप अपना बिजनेस मूव करते हैं पाकिस्तान के बजाय यूएई में। तीसरे वो लोग होते हैं, ये दूसरी कैटेगरी है, जो टैक्स बचाना चाहते हैं, बिजनेस को स्मूथली चलाना चाहते हैं। एक तो ये भी, इसके अलावा एक खासियत और ये है कि अगर आपका बिजनेस टेक्नोलॉजी बेस्ड है, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो स्पेशली पेमेंट प्रोसीजर के लिए, इंटरनेशनल पेमेंट रिसीविंग के लिए आसानी पैदा हो जाती है कि पाकिस्तान में रहते हुए हमें बहुत सारे मसले फेस होते हैं। आप पेपाल इस्तेमाल नहीं कर सकते, यहाँ आप लीगली पेपाल इस्तेमाल कर सकते हैं। यूके वाले पेपाल से थोड़ा ज़्यादा महंगा है, क्योंकि मैं यूके में भी पेपाल इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पर भी इंटरनेशनली पेमेंट्स आ जाती हैं विद इन सेकेंड, नहीं तो विद इन आवर्स, 2-4 घंटे के अंदर बैंक में। मैंने आज तक 6 महीने हो गए, 4 महीने हो गए मुझे रहते हुए, मैंने अपने बैंक की ब्रांच नहीं देखी यूएई में। मुझे चेक बुक भी मिला हुआ है, मुझे डेबिट कार्ड भी मिला हुआ है, मेरे इंटरनेशनली पैसे भी आए हैं। 2-3 घंटे में मुझे मैसेज आ जाता है, यूके से, जर्मनी से किसी ने पैसे भेजे तो मेरे यूएई के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए 2-4 घंटे में, मुझे ब्रांच नहीं जाना पड़ा। जबकि यही पैसे जब पाकिस्तान आते हैं तो मैं जाकर 2 दर्जन कागज़ फिल करने पड़ते हैं, हर बार जाना पड़ता है। और 6 सालों से मैं पाकिस्तान में बिजनेस कर रहा हूँ, 6 सालों से अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। हर बार जब भी पैसे आएंगे हमें 2 दर्जन कागज़ बैंक में जाकर फिल करने पड़ते हैं, फिर यही अंगूठे के निशान देने पड़ते हैं, फिर जाकर वो $200, $400 अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं। सो ये वाली झंझट से अगर आज़ाद होना चाहता है कोई बंदा, तो उसके लिए बेहतर है कि वो यूएई में अपना बिजनेस रजिस्टर करा ले। तीसरे वो लोग होते हैं, अब आते हैं, जो बिजनेस कहीं से भी कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, अब्बा की जायदाद थी, दादा की जायदाद थी, लेकिन पाकिस्तान में लोड शेडिंग से, गैस से तंग है, ट्रैफिक जाम होने से बेजार हैं, तो वो अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो वीज़ा चाहिए, रेजिडेंशियल वीज़ा चाहिए यूएई में। तो इस वक्त जो रेजिडेंशियल वीज़ा सबसे आसानी से मिल रहा है, बहुत आसानी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप अप्लाई करेंगे और आपको मिल जाएगा, लेकिन विजिट वीज़ा पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के ऊपर उससे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स के लिए स्पेशली। तो उसके लिए
लिए ऑप्शन यही है कि आप इन्वेस्टर वीज़ा लें। इन्वेस्टर वीज़ा का मतलब कि आप अपनी कंपनी फॉर्म करेंगे और कंपनी के साथ साथ आपको एक इन्वेस्टर या पार्टनर का वीज़ा मिल जाएगा। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप एम्प्लॉयमेंट हायर करें, एम्प्लॉइज़ हायर करें और उनको भी वीज़ा दें, लेकिन शायद इसमें 2 महीने और लग जाएँ जब तक वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस को कम होने में। सो तीसरे वो लोग हैं जो ज़िंदगी सुकून की गुजारने के लिए रेजिडेंशियल कार्ड लेना चाहते हैं, इकामा लेना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए आसान ऑप्शन ये है कि वो कंपनी बनाएं, अपना रेजिडेंस कार्ड लें, इन्वेस्टर वीज़ा लें। उस वीज़े की बुनियाद पर आप अपनी फैमिली को भी इन्वाइट कर सकते हैं, आप एम्प्लॉइज़ भी हायर कर सकते हैं। सो ये 3 तरह के लोग हैं जो मुझे नज़र आता है जिनको ज़रूरत है यूएई में कंपनी बनाने की, बिज़नेस सेटअप करने की। अगर आप नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आपके पास अच्छा अमाउंट है, बजाय पाकिस्तान में करें, उससे बेहतर है कि किसी अच्छी बनी बनाई मार्केट में कर लें जहाँ पर आपको सरदर्द कम हो और मुनाफा थोड़ा ज़्यादा हो। उम्मीद है मेरी बात समझ आई होगी। अगर आपको बिज़नेस रजिस्ट्रेशन के हवाले से कोई भी सर्विस चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है बिना किसी कंसल्टेंसी चार्जेस के ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। यूएई के अंदर किसी ने कंपनी बनानी हो तो हम फिलहाल कोई कंसल्टेंसी या पीआरओ सर्विसेज चार्ज नहीं कर रहे। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को गाइड कर रहा हूँ, कनेक्ट करता हूँ फ्री जोन्स के साथ। अगर आपको इस तरह की कोई भी सर्विस चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।